दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत ही काम की जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। हालांकि दोस्तों ये अब जो अपडेट है फार्मेसी के जो छात्र हैं उनके लिए है और बहुत ही काम का अपडेट है। और मैं जहां तक मानता हूं भारत सरकार का जो फार्मेसी काउंसिल है उसका बहुत ही बेहतर निर्णय, भारत का जो राजपत्र है यानी कि गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, उसमें इन नियमों को प्रकाशित किया गया है। ठीक है। और भारतीय भेषजी परिषद यानी कि फार्मेसी काउंसिल के द्वारा, जो फार्मेसी परिषद है उसके द्वारा इन नियमों का अनुमोदन किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, भेषजी अधिनियम के द्वारा ये नए नियम बनाए गए हैं। अब इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको साधारण भाषा में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप जब 2 साल का डी फार्मेसी या फिर 4 साल का बी फार्मेसी करते हैं, उसके बाद आप लोग फार्मेसी जो काउंसिल है संबंधित स्टेट की, किसी भी स्टेट में आप लोग फार्मेसी करते हैं तो वहाँ की जो स्टेट की फार्मेसी काउंसिल है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाते हैं, जिसको लाइसेंस भी बोलते हैं आम भाषा में। तो पहले क्या होता था, आपने डी फार्मेसी किया, बी फार्मेसी किया और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए वो 90 दिन की ट्रेनिंग वगैरह जो होती है इसमें डी बी में जो भी है वो, उसके बाद वो देना पड़ता था आपको, आपके मार्कशीट वगैरह जो भी देनी पड़ती थी और आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता था कि ये फलाना आदमी इन्होंने फार्मेसी की है और ये ऑथराइज है। उससे आप लोग अपना फार्मासिस्ट का काम कर सकते थे या फिर दोस्तों मेडिकल की दुकान खोल सकते थे या फिर जो भी एक तरीके से काम कर सकते थे। तो पहले कुछ नहीं दिक्कत होती थी रजिस्ट्रेशन में। अब क्या हो गया, 2021-22 से एक इन्होंने नियम पारित किया है। ठीक है। और उसमें ये बताया गया है कि अब जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि फार्मेसी कर ले और रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इसके लिए ये होगा कि एक परीक्षा आयोजित की जाएगी आप लोगों के लिए। परीक्षा आयोजित होगी और परीक्षा आयोजित होने के बाद अगर आप उस परीक्षा में पास होते हैं तो ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसके लिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसमें आपके 3 घंटे की अवधि में पेपर होंगे, यानी कि 3 घंटे का पेपर आपसे लिया जाएगा जब अब एग्ज़ाम होगी वो। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किससे होंगे, फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो भी आपका यानी कि आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आप लोगों के यहाँ पर पेपर होगा। और उसमें यहाँ पर देखिए, ए कैंडिडेट शैल डिक्लेयर्ड हैविंग पास्ड ओनली इफ ऑब्टेन्स मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। तो यहाँ पर प्रत्येक जो पेपर है उसमें आप लोगों को 50% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे, तो ही आपको अभ्यर्थी को तीनों पेपर एक ही प्रयास में उत्तीर्ण करे होंगे। 3 पेपर होंगे और तीनों में अनिवार्यता रहेगी 50% मार्क्स की। ठीक है। और उसके बाद आपको दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। जो रिजल्ट आपका होगा वो लगेगा, आपकी डिग्रियाँ लगेंगी, डिप्लोमा जो भी है वो लगेगा और फिर आपका रजिस्ट्रेशन एक फार्मासिस्ट के रूप में संबंधित काउंसिल में होगा। तो ये बहुत बेहतर निर्णय, वो इसलिए बेहतर निर्णय ये है कि दोस्तों आजकल क्या होता था, मैंने डी फार्मेसी कर ली, बी फार्मेसी कर ली और फिर दोस्तों हम उसका रजिस्ट्रेशन करवा देते थे, भले ही हम कॉलेज ना जाएं, हमने कितना नॉलेज हासिल किया नहीं किया वो चीज़ें मायने नहीं रखती थी, एक तरीके से दुरुपयोग हो रहा था। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि PCI ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये नया नियम निकाला है। और ये पहले जो पास आउट थे उन पर लागू नहीं होगा। ये 2021-22 से जो पास आउट कैंडिडेट हैं उनमें यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के बाद ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल में होगा, चाहे आप स्टेट की में करवाते हैं तो उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। 3 पेपर्स लिए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, देयर शैल बी 3 पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल। ठीक है। इनमें यहाँ पर ड्रग स्टोर मैनेजमेंट और एग्ज़ाम की जो
भाषा है वो अंग्रेजी में आएगा। पेपर पूरा का पूरा जो पेपर है आपका अंग्रेजी में आएगा। और ईच पेपर शैल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि 3 पेपर 9 घंटे की अवधि में होंगे, 3-3 घंटे का। 50% उसमें लाना अनिवार्य होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये निर्णय किया गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में ये निर्णय प्रकाशित हो गया है। और आपको कैसा लगा ये ऐसा अपडेट? क्या निश्चित तौर पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये अच्छा निर्णय है या नहीं है? आप क्या सोचते हैं निर्णय के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।